हेलो स्टूडेंट्स, 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर को करने से पहले हम कुछ ठोस आकृतियों के बारे में जान लेते हैं। ये जो आकृति है, ये आकृति घनाभ की है। घनाभ को अगर हम देखें तो घनाभ इस तरह का होता है। इस तरह की आपने और भी बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, जैसे ईंट, माचिस और डब्बियाँ होती हैं अलग अलग तरह की, इस तरह की। ठीक है, ये क्या है? घनाभ। घनाभ के अंदर क्या होता है? घनाभ के अंदर कुल मिला के 4 पृष्ठ हैं। अगर आप अपने कमरे को भी देखो, कमरे के अंदर 4 दीवारें, छत और फर्श होता है, तो ये एक घनाभ का ही उदाहरण है। घनाभ और घन में क्या फर्क है? घन एक ऐसी आकृति है जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अगर आप अपने कमरे में देखो, कमरे के एग्जाम्पल लो, तो कमरे के अंदर आप समझ सकते हो, जैसे अगर ये कमरा है तो ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो कमरा भी एक घन की आकृति का कमरा तब होगा जब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम देखने को मिलते हैं। घनाभ के बहुत से उदाहरण हैं, घन के कम हैं। घन का एक उदाहरण है जो हम लूडो में खेलते हैं, तो जो हम फेंकते हैं, जिसको इंग्लिश में डाइस और हिंदी में पासा बोला जाता है। तो ये एग्जाम्पल है घन का, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है। ठीक है, इस तरह की आकृतियाँ क्या हैं? घन। और ऐसी आकृतियाँ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हों, ठीक है, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हों, इनको हम घनाभ कहते हैं। उसके बाद एक ठोस आकृति है शंकु। शंकु को अगर हम देखें तो शंकु इस तरह का होता है। ठीक है, अगर आप देखो तो बर्थडे कैप होती है, या कोई कीप है जिससे आप मेहंदी लगाते हैं उस, ठीक है, या आइसक्रीम कोन है, वो शंकु की शेप का होता है। तो ये है शंकु। और उसके बाद आता है बेलनाकार आकृति, जिसको हम कॉपी में बनाएंगे तो वो ऐसी नजर आएगी, और असली में जो बेलनाकार आकृति है वो ऐसी है, जिसमें यहाँ से ये कर्व है और ऊपर एक सर्कल और नीचे भी एक सर्कल है, यानी वृत्त है। ठीक है, ये क्या है? एक वृत्त और गोला और वृत्त में बहुत फर्क होता है। जो गोला है वो गोल आकृति का आपको लगता है कि गोल आकृति का है, क्योंकि हम इसको कॉपी पे बिल्कुल सही ढंग से नहीं बना सकते। लेकिन आपने जो बॉल देखी है या फुटबॉल देखी है, देखो ये जो है क्या है? एक बॉल की शेप है, यानी ये क्या है? एक गोले की शेप है। अगर इस गोले को आधा काट दें, बीच में से आधा अगर हम काट दें, तो ये अर्धगोला हो जाता है। ये क्या है? अर्धगोले की शेप बन जाती है। तो ये आपने अलग अलग तरह की आकृतियां देखी। अब हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे। जो घन है, घन के अंदर देखो ये 3 चीजें होती हैं। आप बच्चे समझ नहीं पाते कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। किसी भी चीज का जो है ये चीजें क्या होंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम घन से स्टार्ट करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी ये 4 दीवारें, 1 2 3 4, ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। और इसको हम इंग्लिश में, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, तो हम क्वेश्चनों में CS से वर्ड यूज करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह, ताकि वो शॉर्ट में लिखा जाए। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं तो अगर कमरों की 4 दीवारों को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो 4 दीवारें उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसका। संपूर्ण का मतलब है, देखो ये 4 दीवारें तो होंगी ही होंगी, साथ में ऊपर की छत और नीचे का फर्श भी, तो ये सभी मिलाकर क्या बनेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में बोलते हैं, और हम इसका शॉर्ट फॉर्म TSA यूज करेंगे। आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब है इसके अंदर अगर क्या चीज कितनी भरी है, ये
ये कितना स्थान घेरती है वो आयतन है। ठीक है, तो आयतन का मतलब है, अगर हम अपने कमरे से लगा रहे हैं तो आयतन का मतलब है आप अपने उस कमरे में कितना सामान रख सकते हैं, वो उसके आयतन को दिखाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या चीज़ दिखाएगी, अगर हम उसके दीवारों पे पेंट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में का मतलब है जैसे आप सिर्फ 4 दीवारों पे पेंट कर रहे हो तो वक्र में सिर्फ 4 दीवारें होती हैं, संपूर्ण में छत भी और फर्श भी। फर्श पर तो कोई पेंट नहीं करता, तो उस हिसाब से हमें निकालना होता है कि क्या चीज़ आपको निकालनी है, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो समझते जाएंगे। ठीक है, अब हमें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेना है, जो होता है 4a²। ए इसकी भुजा है, ए क्या है, भुजा। ठीक है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में एक समान होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इसीलिए इसमें सिर्फ एक भुजा यूज होगी। 4a² इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 दीवारें हैं, आप यहाँ से भी समझ सकते हो, घन में 4 दीवारें हैं। और a² कैसे हुआ, भुजा गुना भुजा, क्योंकि ये सारा क्या बन गया है, ये क्या बन गया है, एक वर्ग बन गया है। और वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम एक वर्ग का निकालेंगे तो a² आएगा, भुजा गुना भुजा, अगर भुजा a है तो a गुना a, तो a² आएगा, तो इसलिए 4a², a भुजा हो जाएगा उसमें। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्योंकि हम छत और फर्श, आप ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कमरे का, तो उसमें छत और फर्श भी आ जाएगा, नहीं कुल मिला के 6 पृष्ठ हो गए, तो 6a², तो a वहां पे भी भुजा है। और घन का आयतन होगा a की 3। घनाभ के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2HL गुना b, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH HL, और आयतन होता है L गुना B गुना H। शंकु, शंकु जैसे आप देख चुके हैं इसकी शेप, शंकु के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इसका ये वाला क्षेत्रफल, और कुल में इसको और जोड़ दिया जाता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है πRL। अब आपको ये R समझ लेना चाहिए, R इसमें त्रिज्या है, L तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। जैसे ही आप इसका डायग्राम बनाओगे शंकु का, तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनेगा शंकु का। और शंकु के अंदर ये वाली लंबाई है इसको L बोलते हैं, और ये जो सीधी है लंबाई इसको H बोलते हैं, ऊंचाई, हाइट। ठीक है, और ये त्रिज्या, ये जो वृत्त बना हुआ है तो इसके अंदर ये त्रिज्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या। πRL संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका होता है πRL प्लस πR²। πR² क्यों प्लस किया, क्योंकि इसमें एक नीचे की तरफ वृत्त होता है, वृत्त का एरिया जब ऐड करेंगे तो प्लस में πR² होगा। आयतन इसका होता है 1/3 πR² H। बेलनाकार आकृति हमने देखी ऐसी होती है, इसका कोई एग्जाम्पल, आपने कोई टीन के डब्बे या घी का डब्बा, पेंट के डब्बे आपने इसी शेप के देखे होंगे, पाइप भी इसी शेप का होता है। तो बेलनाकार बहुत सारी आकृति हैं। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। ठीक है, वक्र का मतलब ये जो एरिया है ये वाला। ठीक है, और संपूर्ण में 2 वृत्तों का भी प्लस हो जाएगा, ये एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, तो एक 2πRH, 2 वृत्त हैं। देखो इसमें एक वृत्त का प्लस किया था तो πR² था, इसमें 2 वृत्त हैं तो 2πR²। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में 2πR जब कॉमन लेके H प्लस R, 2πR अगर दोनों में से कॉमन लिया जाए तो H प्लस R, तो मोस्टली ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बनता ऐसे है। इसका आयतन का फार्मूला πR²H। इन दोनों फार्मूलों को देखोगे तो दोनों सेम है, बस शंकु में 1/3 होता है। अब आगे हम गोला पर। गोला एक फुटबॉल जैसा होता है, गेंद जैसा होता है, गोली जैसा होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो एक वृत्त है, वृत्त नहीं होता है गोला। गोला एक गेंद जैसा होता है।
गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, इसका एक ही चीज़ होती है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सेम ही होता है। इसका आयतन होता है 4/3 पाई r की 3। इसमें सिर्फ r यानी त्रिज्या ही होती है, ठीक है। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या ये 4 पाई r² होगा, ठीक है। अर्धगोले का भी नहीं होगा। अर्धगोले का जो है 2 पाई r² होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया, और ये 3 पाई r² होगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें 3 पाई r² होगा, और इससे आधा 2/3 पाई r की 3 अर्धगोले का क्या होगा, आयतन, ठीक है। अब ये 3 पाई r² क्यों होगा, जैसे कोई भी अर्धगोला है, ठीक है। अर्धगोले में ये चीज़ आ गई, ये तो 2 पाई r², 4 पाई r² का आधा 2 पाई r², और एक वृत्त और बन गया इसमें। ये नीचे की तरफ जब भी होगा तो एक वृत्त होगा ना, तो ये उसमें पाई r² ऐड करेंगे 2 पाई r² में, तो 3 पाई r² इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा इनके बारे में। एक बात और, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आयतन है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उन्हें घन के जैसे दोनों फॉर्मूले पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं याद आ रहा कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या आयतन का है। तो इसका एक बहुत इजी तरीका है, जब भी क्षेत्रफल में होगा तो किसी भी चीज़ की पावर 2 बनेगी, आयतन में 3। देखो इसमें पावर 3 बन रही है, LBH, तो कुल मिला के 3 चीज़ों की गुना हो रही है, और क्षेत्रफल में हमेशा 2 चीज़ों की गुना होगी। देखो 2 चीज़ों की ही गुना हो रही है, इनको जोड़ के भी 2 चीज़ ही बनने वाली है, ठीक है। इसमें पाई तो एक नंबर होता है, r और l 2 चीज़ें ही गुना हो रही हैं, लेकिन इसमें हमेशा 3 चीज़ें गुना होगी। देखो r की पावर 2 है और h की पावर 1 है, तो कुल मिला के 3 चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो आयतन में 3, जहाँ पे 3 चीज़ें बनेंगी वो फार्मूला आयतन का होगा, और क्षेत्रफल में जहाँ 2 चीज़ें बनेंगी, आप हर फॉर्मूले में आप इस चीज़ को पाएंगे। तो ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी एक्सरसाइज।